हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें आज हम देखेंगे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की है, उसका जो IPO यानी शेयर मार्केट में उसका इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो आ रहा है, उसके शेयर्स जो पब्लिक के लिए ऑफ़र हो रहे हैं, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। LIC के बारे में की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो इस तरह है। LIC लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 69% का शेयर रखती है। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही मेजॉरिटी शेयर LIC के पास है। LIC को सितंबर 2021 में 66 इयर्स कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहली और पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ये है। 31 मार्च 2021 तक LIC के 13.53 लाख इंश्योरेंस एजेंट इंडिया में काम कर रहे हैं। तो LIC का जो एजेंट का नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा है और सबसे बड़ा नेटवर्क LIC का ये है, जिसमें पूरे जो एजेंट्स हैं वो शहरों में और छोटे छोटे गांवों में भी आज है। एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो 1.14 लाख एम्प्लॉयज़ LIC में काम कर रहे हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो जो है वो LIC का 98% है, जो कि इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई पॉलिसी होल्डर क्लेम करता है तो उसका जो सेटलमेंट का रेशो है वो 98% LIC का है। LIC के ब्रांच जो है ब्रांचेस वो अर्बन और रूरल एरियाज़ में पूरी तरह फैल चुके हैं। तो सबसे बड़ा नेटवर्क ब्रांचेस का LIC का है। ये सबसे पुराना और ट्रस्टेड एक ब्रांड है। LIC ये सबसे पुरानी और ट्रस्टेड कंपनी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मानी जाती है। इसीलिए लोग जब बोलते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस निकाला क्या, तो उसके बदले कुछ कुछ लोग तो LIC ली क्या ऐसे ही बोलते हैं। LIC का जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड इन फाइनेंस सेक्टर है। तो फाइनेंस सेक्टर में LIC ये जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, वो थर्ड नंबर पे है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ LIC, यानी आर्थिक मामले में LIC का क्या पोजीशन है। LIC का सितंबर 2021 के एंड में जो वैल्यूएशन हुआ था वो 5.40 लाख करोड़ इतना था। तो बहुत ही बड़ा ये वैल्यूएशन का अमाउंट है। प्रॉफिट अगर हम देखें एज़ पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ 2021, तो LIC का प्रॉफिट 2974 करोड़ से ऊपर था। और अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 की अगर बात करें, यानी अप टू सितंबर 21 की, तो लगभग जो प्रॉफिट हुआ है LIC को वो 1437 करोड़ इतना है। अगर हम सेल्स की बात करें तो इन द ईयर 2021 में LIC का जो ग्रॉस सेल्स है वो 7 लाख करोड़ के आसपास है। अनक्लेम्ड मनी विथ LIC, जो कि पॉलिसी होल्डर्स ने पिछले 10 साल से LIC से जो अमाउंट क्लेम की नहीं है, यानी जो पॉलिसीज़ मैच्योर हुए लेकिन LIC के पास उसका कोई दावेदारी आया नहीं है कि ये पॉलिसी मैच्योर होने के बाद मुझे पैसे इसके दे दीजिए,
ऐसी जो अमाउंट है अनक्लेम्ड मनी वो LIC के पास ₹21,500 करोड़ इतना पड़ा है। यानी ये मनी अभी तक किसी ने क्लेम भी किया नहीं है पॉलिसी होल्डर ने, जो कि LIC के पास अनक्लेम्ड मनी ऐसा एक जो पोर्शन है इतना बड़ा 21,500 करोड़ का है। LIC के अगर हम एसेट्स की बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2021 LIC की जो टोटल एसेट्स है वो 38 लाख करोड़ है। तो बहुत ही बड़ी अमाउंट की ये एसेट्स है और शायद ही इंडिया या फिर वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होंगी जिनकी एसेट की वैल्यू इतनी बड़ी है, 38 लाख करोड़। LIC ने पिछले साल यानी ईयर 2021 में 2.10 करोड़ न्यू पॉलिसीज़ सेल की है। तो नए पॉलिसीज़ जो फ्रेश पॉलिसीज़ LIC ने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल की है वो 2.10 करोड़ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी ये जो IPO आने वाला है LIC का, इसके कुछ फीचर्स यानी विशेषताएं, और अगर किसी को इस IPO में अप्लाई करना है, किसी को इसमें शेयर्स चाहिए, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देखते हैं। ओनली 10% शेयर कैपिटल ऑफ LIC विल कम इनटू द मार्केट। LIC का जो टोटल शेयर कैपिटल है आज, उसमें से सिर्फ 10% ही शेयर कैपिटल शेयर मार्केट में आने वाला है। तो बाकी का जो 90% शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही LIC का मेन ओनर रहेगा। इसमें जो IPO है इसमें 5% रिजर्वेशन जो है वो LIC के एम्प्लॉयज़ के लिए है। जो भी LIC के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको 5% रिजर्वेशन शेयर्स अलॉटमेंट में, शेयर्स ऑफर में दिया गया है। DRHP ड्राफ्ट रीड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो सेबी को फाइल हुआ है वो 13 फरवरी 2022 को हुआ है। लेकिन अभी तक IPO कब ओपन होगा और क्लोज़ कब होगा इसका कुछ अभी तक डेट डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये एक टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च एंडिंग के पहले ही LIC का IPO आएगा। तो DRHP जो फाइल किया है ये सेबी के इंफॉर्मेशन के अनुसार 13 फरवरी को LIC ने DRHP जो रीड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जिसमें सभी इंफॉर्मेशन रहती है IPO की, वो LIC ने सबमिट किया है। अभी IPO जो ये है इसमें 10% रिजर्वेशन ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है जिनके पास LIC की पॉलिसी है उनको इसमें प्रायोरिटी दी गई है। तो टोटल जो शेयर्स इशू होंगे उसमें से 10% शेयर्स ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए है। तो पॉलिसी होल्डर्स जो है जिनके पास LIC की कोई भी पॉलिसी अगर है छोटी या बड़ी, वो LIC के इस IPO में अप्लाई करके LIC के शेयर्स पा सकते हैं और उनके लिए खास ये 10% का रिजर्वेशन टोटल IPO में दिया गया है। इसमें पॉलिसी होल्डर्स जो है जिनको शेयर्स चाहिए इस IPO में, उनको अपना पैन LIC के साथ अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी प्रोविज़न LIC ने अपने वेबसाइट पे होम पेज पे दी है। तो LIC के वेबसाइट पे जाके आप अपना पैन नंबर अपडेट कर लीजिए अगर आपको IPO में शेयर्स चाहिए। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर पॉलिसी होल्डर को शेयर्स चाहिए तो उसका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है।
अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमैट अकाउंट शेयर ब्रोकर के यहाँ ओपन करना पड़ेगा। ऑल प्रीमियम ऑफ पॉलिसीज शुड बी पेड बिफोर अप्लाइंग फॉर IPO। LIC की पॉलिसीज़ अगर आपका कुछ उसमें प्रीमियम पेंडिंग है तो वो आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा भी एक इन्फॉर्मेशन आया है कि जिनकी पुरानी पॉलिसीज़ जो बंद हुई है, जिनका प्रीमियम उन्होंने भरना बंद किया है, वो भी अब वो पॉलिसी रिवाइवल कर सकते हैं और प्रीमियम भर के वो पॉलिसी फिर से शुरू करके इस IPO में भाग ले सकते हैं और शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि LIC का IPO और LIC का पूरा प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। कंपनी नंबर 1 है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सभी इंडिकेटर्स में। लेकिन चैलेंजेस अगर हम देखें तो LIC के लिए चैलेंजेस है कि प्राइवेट कंपनीज़ का कंपटीशन बहुत ही बढ़ रहा है, तो LIC को उसमें सर्वाइव करना है। गवर्नमेंट ओनरशिप मेजॉरिटी है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मैनेजमेंट डिसीजन में, एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। एम्प्लॉयज़ का जो वर्क कल्चर है या फिर कस्टमर के प्रति जो भी एटीट्यूड है वो कस्टमर सर्विस में कुछ बाधा कर सकता है, तो एम्प्लॉयज़ जो है LIC के उनको जो है वर्क कल्चर कस्टमर ओरिएंटेड करना पड़ेगा और कस्टमर सर्विस बेहतर करके प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन में आगे आना होगा। LIC को टैक्स डिमांड जो है वो पेएबल है नियरली अबाउट 75,000 करोड़। इसमें मेजर पार्ट जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स के केसेस का जो भाग है, जिसमें LIC को गवर्नमेंट से जो डिमांड आया है इनकम टैक्स का वो लगभग 73,000 करोड़ का है। और जो उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी GST या इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका जो एक डिमांड है वो बैलेंस अमाउंट यानी 2,500 के आसपास, 2,500 करोड़ के आसपास है। तो सो फ्रेंड्स, ये था LIC IPO के बारे में एक एनालिसिस। दोस्तों, LIC का जो IPO शेयर मार्केट में आने वाला है वो इंडियन शेयर मार्केट में एक बहुत ही बड़ा IPO है और इसके बारे में आजकल बहुत ही चर्चा हो रही है। इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की ही है, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो आशा करते हैं कि ये LIC IPO एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आपके डिसीजन मेकिंग में इसकी सहायता होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।